वानी की खूबसूरती का घमंड उस समय टूटा जब विजय ने बिना लाग लपेट अपने दिल की बात कह दी। कार पार्किंग में खड़ी कर मैं लिफ्ट की ओर बढ़ी। मेरा ऑफिस 5वीं मंजिल पर है। कुछ नजरों ने मुझे बिल्डिंग में प्रवेश करते समय देखा तो कुछ ने लिफ्ट में ठंडी आहें भरी। जानती हूँ मेरे ऑफिस में भी कुछ आंखें मुझे छुप छुप कर देखती हैं। आदत हो गई है अब मुझे। बचपन से ही सुनती आई हूँ कि ईश्वर ने मुझे गजब की सुंदरता दी है और इसीलिए मुझे देखने का लोभ पुरुषों के मन में जागता है और फिर मुझे पाने की चाह उनमें पैदा होती है। लेकिन वे नजरें सिर्फ मेरी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए नहीं उठती, मुझे केवल देखती ही नहीं बल्कि मेरे जिस्म को चीर कर रख देने को आतुर रहती हैं। कभी मम्मी मेरी चिढ़ देखकर हंस कर कह देती है, बुर्का पहनकर चली जाया कर, ईश्वर ने तुझे रूप दिया है उसका आभार मान, क्यों कुढ़ती रहती है हमेशा। अपनी खूबसूरती मुझे भी दे दिया आपने, आपको भी तो यह सब झेलना पड़ा होगा। कभी मैं भी मजाक में कह देती, सहा नहीं एंजॉय किया, बस खुद को बचा कर रखना चाहिए। किसी की आंखों को न तो देखने से रोक सकते हैं न चेहरे को घुमा सकते हैं, माँ ने हमेशा की तरह अपने बिंदास अंदाज में कहा। पता नहीं क्यों वह मम्मी की तरह मस्त और बिंदास नहीं रह पाती। तूने खूबसूरती मेरी ली है पर गंभीरता पापा से ले ली। मैं तो कहूँगी उनसे भी ज़्यादा मास्टर है गंभीर बनने में। क्या रखा है हमेशा संजीदा बने रहने में। जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए, मुझसे कुछ सीख ली। वह मम्मी की तरह बनना चाहती है पर न जाने क्यों घर से बाहर निकलते ही अपने आप ही एक कठोर आवरण से पसर जाती है। कोशिश करती है सामान्य बने रहने की। पहले हालांकि बहुत खौफत होती थी कि आखिर एक लड़की क्यों खुद को कहीं भी महफूज नहीं रख पाती, क्यों हर समय उसके रूप रंग कदकाठी और कपड़ों से उसे आका जाता है। स्कूल कॉलेज में लड़कों के फिक्रे सुनती हम बड़ी होती हैं, फिर जहाँ जहाँ से गुजरती है कमेंट उछाले जाते हैं। खैर अब उतना फर्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। मैं अपने में ही सिमटी रहने लगी हूँ, कम बोलती हूँ, काम से काम रखती हूँ और पुरुषों से दूरी बना कर रखती हूँ। वैसे अगर इन पुरुषों की अपेक्षा करो तो यह और ज़्यादा आपके जिसके हर कटाव का नाप तोल करने लगते हैं। आहत जो होता है इनका ईगो। ऑफिस में सब जानते हैं कि मैं बहुत गंभीर किस्म की लड़की हूँ और फालतू बातें या गॉसिप करने में यकीन नहीं रखती, इसलिए यहाँ मैं निश्चितता से काम कर पाती हूँ। सिर्फ काम पर फोकस करने के कारण प्रमोशन भी काफ़ी जल्दी हो गया है। हालांकि मुझे देख फुसफुसाहटें जरूर होने लगती हैं। जिस दिन प्यार में पड़ेगी न, इसके चेहरे पर भी कोमल पंखुड़ियों का रंग दिखने लगेगा, इसके होठों पर भी मुस्कान थिरकने को मचल उठेगी। अरे यार इससे प्यार कैसे होगा, यह तो पुरुषों को पसंद नहीं करती, कहीं लेस्बियन तो नहीं। फिर एक ठहाका गूंजता और मेरे वहाँ से गुजरते ही चुप्पी छा जाती। क्यों हमेशा टारगेट बने रहना चाहती है। इन भौरों के सामने थोड़ा गुनगुन कर लिया कर, तब सब शांत होकर दुबक कर बैठ जाएंगे। शेफाली अक्सर टोकती है मुझे, मेरे साथ ही काम करती है। एक दूसरे के साथ लंच करना शुरू किया था तो एक रिश्ता सा बन गया है। दोस्ती तो नहीं कह सकती पर हाँ वह मुझसे कर लेती है बातें, शायद मैंने ही उसे छूट दी है। देख शिफाली, जिसे जो बोलना है बोलने दे। ये समझते हैं कि मुझे पुरुष पसंद नहीं है पर ऐसा नहीं है, बस कोई ऐसा जिंदगी में नहीं आया जिसे देख मन के तार झरक हो जाएं। रागमाल कौन सुना है कभी। इस राग के युगल स्वरों में परस्पर संवाद अधिक होने से इसमें से सुंदरता टपकती है। यह एक मेडिटेटिव राग है। जब शिव तांडव कर रहे थे तो पार्वती ने इसी राग को सुनकर उसने शांत किया था। मैं भी उसी
मधुरता की चाह रखती हूँ, जिसे पाकर मैं अपने सुध बुध खो दूँ। इस विश्वास के साथ कि मैं उनके साथ सुरक्षित हूँ, जो मेरे शरीर को अपने जकड़ में बांधने की बजाय मेरी रूह में संगीत लहराए। सपने मीठे लगते हैं वाणी, पर हकीकत खुरदरी होती है। पुरुषों की नज़र स्त्री के शरीर को ही टटोलती है, इसलिए ऐसा तो कोई मिलने से रहा, कोई बैरागी। अगर तेरी सुध बुध खो दे तो बात अलग है। शेफाली सही है या गलत मैं नहीं जानती, पर दिल कहता है कोई तो जरूर होगा जो मेरे मन की नरम धूप पर हौले हौले पैर रखता आएगा और उस पर प्यार की ओस बिखेर देगा। भीगी हुई ओस से सराबोर होना तृप्त करना है। आपके बारे में बहुत सुना है। आई रियली एडमायर यू मिस वानी। जर्नल ऑफिस से आया वह युवक सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एडमायर व्हाट? जानते ही कितना हो मेरे बारे में? पहली बार मिल रहे हो और ठीक से परिचय तक नहीं, फिर भी इस तरह की बातें। ज़्यादा स्मार्टनेस चल नहीं पाती मिस्टर विजय। मेरे स्वर से जल्लाहट साफ झलक रही थी। सॉरी, पर आपके काम के बारे में सुना है, बस उसी की तारीफ कर रहा था। उसकी सख्ताहट में एक मासूमियत थी। साफ लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा। कुछ काम ऐसा फंस गया कि उसे लगातार कई दिनों तक हेड ऑफिस आना पड़ा। उसकी नज़रों ने मुझे कभी वह लालसा नहीं देखी जो अक्सर अन्य पुरुषों में दिखती है। कुछ अलग था वह राग। मालकॉन्स की लहरियां मेरे मन को तरंगित करने लगी थी। इच्छा होती कि वह सामने बैठा रहे। कई बार लगता कि काश यह भी मेरी खूबसूरती की तारीफ करे। क्या सचमुच यह बैरागी था जिसकी उपस्थिति में मैं अपनी सुध बुध खोने लगी? प्यार का राग छेड़ दिया था उसने मेरे भीतर और मैं उसकी धुन में थिरक रही थी। वानी, आखिर हो ही गया तुझे प्यार? ऑफिस में सुगबुगाहट की तू बदल रही है। तेरे चेहरे पर छाई रहने वाली चट्टानी गंभीरता बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघल रही है। इश्क की तपिश तुझे छूने लगी है। जानती है, तेरे चेहरे का नूर झलकते जाम जैसा दिखता है। नशा सुरूर बनकर तैरने लगा है। तेरी आंखों में दिखता है, उसमें विजय का अक्स है। मानो उस दिन शायरी की पूरी किताब ही खोल कर रख दी थी शेफाली ने मेरे आगे। मन कहता एक बार महसूस करे विजय को। उसके स्पर्श की चाह मुझे बेचैन कर रही थी। आज शाम घूमने चल रहे हो? पूछी बैठी मैं उससे। हम पार्क के एक बेंच पर बैठे थे। हरियाली को अपने आसपास जीते हुए मैं उसके तिलिस्म में बंधी चुप्पी थी। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने आंखों ही आंखों में उसे सहमति दे दी। मना कर ही नहीं पाई। उसका देखना ही काफी था मुझे पिघलाने के लिए। प्यार, महबूब, इश्क, क्या नाम दूँ इसे जो मेरी रूह से आकर लिपट गया है। वैसे ही जैसे पेड़ के तने से मुलायम टहनियाँ जाकर लिपट जाती हैं, वैसे ही जैसे हवा फूलों को छू उसमें अटखोलिया कर उन्हें झुकने को मजबूर कर देती हैं, वैसे ही जैसे जुगनू रात को रोशन कर देते हैं, वैसे ही जैसे प्यार होले होले से मन में थपकी देता हुआ जिस्म के रेशे रेशे में समा जाता है। मुझे उस पल राग मालकौन सुनाई दे रहा था। उसने जैसे ही मेरी उंगलियों को सहलाते हुए मेरी हथेली को छुआ तो लगा जैसे उंगलियों के बीच ही दूब उग गई हो, एकदम नरम और कोमल, बिल्कुल उसके प्यार की तरह। ओस में भीगी हुई मैं महसूस कर पा रही थी उसे मधुरता को जिसे मैं सचमुच अपने भीतर उतारना चाहती थी। मैंने उसके स्पर्श को अपने से बांध लिया। मेरे मन की नरम धूप पर हौले हौले पैर रख दिए थे उसने। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।